दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो शायद आपकी रूह को हिला दे। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग जुल्म करते हैं, किसी का हक छीनते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं और फिर बड़ी मज़े से घूमते रहते हैं जैसे उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि इन सब का हिसाब कौन लेगा? कभी सोचा है कि इस दुनिया में जो इंसाफ हमें मिलता नहीं दिखता वो कहाँ मिलेगा? क़यामत का दिन क्यों होगा? क्यों अल्लाह हम सबको सवाल करेगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी पर अल्लाह का इंसाफ कैसे होगा और अल्लाह का सवाल हम सब से किस तरह लिया जाएगा। यकीन मानिए, ये बातें आपके दिल को छू लेगी। लेकिन शुरू करने से पहले भाइयों और बहनों, अगर आपको ऐसा इस्लामिक कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखें अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है, ताकि ये बात दुनिया तक पहुँचे। चलिए अब शुरू करते हैं इस सच्चाई का सफ़र। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में जुल्म इतना आम हो गया है कि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। कहीं गरीब का हक छीन लिया जाता है, कहीं किसी का खून हो जाता है, कहीं किसी को बेगुनाह जेल में डाल दिया जाता है और जालिम खुला घूम रहा होता है। आपके दिल में भी कभी सवाल उठता होगा, अल्लाह सब देख रहा है फिर क्यों चुप है? यही सवाल कुरान में भी उठाया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम ये ना समझो कि अल्लाह जालिमों के काम से बेखबर है। वो तो बस एक दिन के लिए मोहलत दे रहा है, जिस दिन आंखें डर के मारे ऊपर उठ जाएगी। यानी अल्लाह सब देख रहा है, लेकिन दुनिया में इंसाफ की तारीख क़यामत के दिन तय की गई है। इसलिए अगर आज कोई जुल्म कर रहा है और बचता हुआ दिख रहा है तो समझ लो कि ये बस अल्लाह की मोहलत है। क़यामत का दिन इसलिए होगा ताकि हर इंसान को उसके किए का पूरा बदला मिले। इस दुनिया में कभी कभी अच्छे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें तकलीफ़ मिलती है और जालिम ऐश करते हैं। अल्लाह की अदालत में ऐसा नहीं होगा। वहाँ कोई वकील नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई चालाकी काम नहीं करेगी। अल्लाह खुद जज होंगे और वो दिलों के राज तक जानते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान छुपकर किसी को तकलीफ़ देता है, कोई गलत काम करता है, तो दुनिया में भली कोई ना देखे लेकिन अल्लाह सब देखता है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, उस दिन इंसान को उसके आगे पीछे के हर काम से खबरदार कर दिया जाएगा। इंसान को खुद अपने हाल का पूरा इल्म होगा, चाहे वो बहाने बनाए। क़यामत के दिन दोस्तों, हर इंसान को उसके कामों का हिसाब देना होगा, चाहे उसने दुनिया में एक चींटी तक को तकलीफ़ दी हो, उसका भी हिसाब होगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक बकरी के सींग का भी हिसाब लिया जाएगा जिसने दूसरे बकरी को मारा था। सोचिए, अगर जानवरों का भी हिसाब होगा तो इंसानों का कैसे नहीं होगा। उस दिन सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा, फिर इंसान के रिश्तों के बारे में, पैसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया उसके बारे में सवाल होगा, और सबसे बड़ा सवाल जुल्म के बारे में होगा। हदीस में आता है, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में सामने आएगा। यानी जिसने जुल्म किया होगा उसकी हालत उस दिन अंधेरे में डूबी होगी। दोस्तों सोचिए, क़यामत के दिन जब सब लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म, पसीने से डूबे होंगे, सूरज सर पर होगा और अल्लाह की अदालत सजी होगी, तब जालिम काँप रहा होगा। जिसने किसी का हक खाया, किसी का खून किया, किसी को धोखा दिया, वो सोच रहा होगा, काश मुझे आज ज़मीन निगल ले, लेकिन तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान कहती है,
اس دن ہر انسان اپنے کیے کاموں کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا جو کہے میرے موکل کو چھوڑ دیجئے، وہاں بس انصاف ہوگا، اور ایسا انصاف جس میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مظلوموں کو ظالموں سے ان کا حق دلایا جائے گا، یہاں تک کہ بنا سینگ والی بکرا کا بھی حق سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا۔ یہ سوچ کر دل کو تسلی ملتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو قیامت کے دن ان کے لیے انصاف کا دن ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کبھی کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کبھی اپنے بچوں، بیوی یا گھر والوں کے ساتھ سختی کر کے ان کا دل دکھا تو نہیں رہے۔ یاد رکھیے، ظلم صرف مار پیٹ یا قتل کا نام نہیں، ظلم کسی کا حق مارنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے حق کی بات نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اگر ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آسانی چاہیے تو آج سے ہی اپنے دل کو صاف کرے، کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو معافی مانگ لے، اور کوشش کرے کہ ہر حال میں انصاف کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ یاد دلانا بھی صدقہ ہے۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔